to students, I am शाहिद इकबाल खान, RR हाई स्कूल सिसपुरा। कल के आगे के प्रश्नों को लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूँ। अब आज का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x। इसमें सबसे पहले हम साइन एक्स को मान लेंगे। साइन एक्स को मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x dx प्राप्त हो जाएगा। जैसे लेट साइन x इक्वल टू z, डी साइन x अपॉन dx इक्वल टू dz अपॉन dx। Therefore cos x dx equal to dz। इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x इज इक्वल टू cos x dx के जगह पर अब हम dz लिख देते हैं और यहाँ पर 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड इंटू dz, इक्वेशन नंबर 1। अब इस पद का, इस टर्म का हम पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अब सपोज करेंगे, अगेन लेट 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस जेड प्लस b अपॉन 2 माइनस जेड। आगे के भी प्रश्नों में हम इसके आगे चेस का एलसीएम लेते हैं और 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड, a इंटू 2 माइनस जेड प्लस b इंटू 1 माइनस जेड। इसके बाद हम ये दोनों तरफ डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं। अब यहाँ therefore a इंटू 2 माइनस जेड प्लस b इंटू 1 माइनस जेड इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया जाता है। अब बारी बारी से हम 1 माइनस जेड बराबर 0 और 2 माइनस जेड बराबर 0 रखकर z का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में z का बारी बारी से वैल्यू रखते हैं तो a और b प्राप्त होगा। अब यहाँ 2 माइनस जेड इक्वल टू 0 इम्प्लाइज z इक्वल टू 2, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 और b इंटू माइनस 1 इक्वल टू 1, देयरफॉर b इक्वल टू माइनस 1। अभी हम 2 माइनस जेड बराबर 0 लिए थे, अब हम 1 माइनस जेड बराबर 0 लेंगे। 1 माइनस जेड इक्वल टू 0 इम्प्लाइज z इक्वल टू 1। z इक्वल टू 1, a इंटू 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 और a मल्टीपल 1 प्लस b मल्टीपल 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1। इस प्रकार a इक्वल टू क्लियरली a इक्वल टू 1 तथा b बराबर माइनस 1 प्राप्त हो जाता है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 पर चलते हैं। इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड dz।
जैसा कि हमने यहाँ 1/1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड को a/1 माइनस जेड प्लस b/2 माइनस जेड लिया है, इसी फॉर्म में अब यहाँ लाते हैं। इक्वल टू इंटीग्रेशन a/1 माइनस जेड प्लस b/2 माइनस जेड, यहाँ इस प्रकार से dz। अब हम a और b का वैल्यू रखते हैं। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस जेड dz प्लस इंटीग्रेशन -1 2 माइनस जेड dz इक्वल टू log 1 माइनस जेड अपॉन -1 माइनस log 2 माइनस जेड अपॉन -1 प्लस c, where c is a constant of integration। अब हम z का वैल्यू रखते हैं माइनस log 1 माइनस साइन x प्लस log 2 माइनस साइन x प्लस c। उसके बाद यहाँ अब प्लस वाले को पहले करते हैं log 2 माइनस साइन x माइनस log 1 माइनस साइन x प्लस c। अब हम देखते हैं कि log m माइनस log n के फॉर्मूला पर आ जाता है, तो log 2 माइनस साइन x log 2 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस c, जहां c समाकलन नियतांक है, जहां c समाकलन नियतांक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का निराकरण हो जाता है और यही इस प्रश्न का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन 2x dx, इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 3। इसमें भी हम सबसे पहले x स्क्वायर को सपोज कर लेंगे। लेट x स्क्वायर इक्वल टू z, देयरफॉर 2x dx इक्वल टू dz। अब यहाँ इस प्रश्न को आगे लेके चलेंगे। इंटीग्रेशन इक्वल टू dz अपॉन z प्लस 1 इंटू z प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। अब z प्लस 1 और z प्लस 3 का अब हम पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे। 1 अपॉन z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन z प्लस 1 प्लस b अपॉन z प्लस 3 को हमने से कर दिया, मान लिया, सपोज कर दिया। फिर अब यहाँ हम वही एलसीएम की क्रिया होगी। z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 इक्वल टू z प्लस 1 इंटू z प्लस 3, a इंटू z प्लस 3 प्लस b इंटू z प्लस 1। अब यहाँ हम z प्लस 1 और z प्लस 3 को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब z प्लस 1 और z प्लस 3 को हमने कैंसिल कर दिया, देयरफॉर a इंटू z प्लस 3 प्लस b इंटू z प्लस 1 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम a के नीचे z प्लस 1 है, पहले z प्लस 1 बराबर 0 लेंगे और फिर हम z प्लस 3 बराबर 0 लेकर के बारी बारी से वैल्यू रख के a तथा b का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम यहाँ नाउ z प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज z इक्वल टू -3। तब यहाँ a मल्टीपल 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 1 और b मल्टीपल -2 इक्वल टू 1, देयरफॉर b इक्वल टू -1/2। अब यहाँ अब फिर से अभी हमने z प्लस
3 बराबर 0 लिया था, अब हम z प्लस 1 बराबर 0 लेंगे। z प्लस 1 बराबर 0 इंप्लाइज z बराबर -1। तो फिर समीकरण 2 से a इंटू -1 प्लस 3 प्लस b मल्टीपल 0 इक्वल टू 1 और a मल्टीपल टू इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1/2। a का मान 1/2 और b का मान -1/2 प्राप्त हो जाता है। अब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, समीकरण 1 में आते हैं इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 2x dx के जगह पर जैसा कि हमने z लिखा था, यानी 1/z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 dz। इसके बाद अब हम इस रूप में 1/z प्लस 1 इंटू 1/z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 को हमने लिखा है a अपॉन z प्लस 1 b अपॉन z प्लस 3, सपोज किया था, मान लिया था। यहाँ पर अब लिखेंगे a अपॉन z प्लस 1 dz प्लस b अपॉन z प्लस 3 dz। अब हम a और b का मान रख देते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन dz बटा में z प्लस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dz बटा में z प्लस 3 इक्वल टू 1/2 लॉग z प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग z प्लस 3 प्लस क्या चीज c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है। अब यहाँ 1/2 को हम कॉमन लेते हैं, log z प्लस 1 माइनस log z प्लस 3 होता है प्लस c इक्वल टू 1/2, ये log m माइनस log n का फॉर्मूला है, log z प्लस 1 अपॉन z प्लस 3 प्लस c। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ z वेयर z इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ c समाकलन नियतांक है। इस प्रकार यह प्रश्न पूरा हो जाता है। इस प्रश्न को यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि यह x के रूप में है या z के रूप में है, इसलिए जब z में आंसर प्राप्त हो जाता है तो अंत में भी इसे x के रूप में ही लाना होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। यह अगला क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल यानी e के रूप में होगा। जैसे यहाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन e का पावर x माइनस 1 dx, ठीक है। अब हम यहाँ सपोज करते हैं कि लेट e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू z, डिफरेंशिएशन e टू द पावर x अपॉन dx माइनस d1 अपॉन dx इक्वल टू dz अपॉन dx। देयरफॉर e का पावर x इंटू dx इक्वल टू dz। सिंस चूंकि e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू z, देयरफॉर e टू द पावर x इक्वल टू z प्लस 1। यहाँ e का पावर x का वैल्यू हमें इसलिए निकालना पड़ा कि यहाँ पर dx अकेले नहीं आता, e के पावर x के साथ आता है, लेकिन प्रश्न में केवल dx दिया हुआ है। इस कंडीशन में लाने के लिए हम सबसे पहले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में e के पावर x से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। e का पावर x माइनस 1 जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, e का पावर x और e का पावर x है। अब e के पावर x dx के जगह पर हम dz लिख देंगे। यहाँ e के पावर x के जगह पर z प्लस 1 होगा और यहाँ पर e टू द पावर x माइनस 1 मैंने सपोज किया है z इक्वल टू 1 अपॉन z इंटू z प्लस 1 dz, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस पद का, इस टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे। अगेन लेट
again let 1 upon z into z plus 1 equal to a upon z plus b upon z plus 1 or 1 upon z into z plus 1 equal to z into z plus 1 a into z plus 1 plus b into z। अब ये और ये मेरा कैंसिल होता है, therefore a into z plus 1 प्लस b into z इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम बारी बारी से एक बार z बराबर 0 लेंगे और एक बार z प्लस 1 बराबर 0 लेंगे। तो z बराबर 0 a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b मल्टीपल 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1। नाउ z plus 1 equal to 0, z plus 1 equal to 0, therefore z equal to minus 1. From equation 2, a multiple 0 plus b multiple minus 1 equal to 1, therefore b equal to minus 1. From equation 1, we get अब हम देखते हैं, अब हम इस प्रश्न को यहां से इस प्रकार से लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई z इंटू z प्लस 1 dz। यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 से लिया, लेकिन जस्ट इसी के नीचे मैंने इतना बराबर इतना सपोज किया था, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a बटा में z dz प्लस इंटीग्रेशन b बटा में z प्लस 1 dz। अब यहाँ हम a और b का वैल्यू रखेंगे, 1 बाई z dz प्लस माइनस 1 बाई z प्लस 1 dz। इसका फॉर्मूला log z माइनस log z प्लस 1 प्लस c, where c is a constant of integration, जहां c समाकलन नियतांक है। अब हम यहाँ पर z का वैल्यू रखने के पहले log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज करेंगे, log z अपॉन z प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ z के जगह पर हमें e के पावर x माइनस 1 रखना है और z प्लस 1 के जगह पर e का पावर x रखना है। log e का पावर x माइनस 1 अपॉन e का पावर x प्लस c, where c is a constant of integration, जहां c समाकलन नियतांक है। इस प्रकार से यह प्रश्न पूरा हो जाता है। आज के अंतिम प्रश्न पर विचार करते हैं, इंटीग्रेशन आज का अंतिम प्रश्न। और जब कल फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे तो अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी एक्सरसाइज 7.6 पर आधारित प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन सभी प्रश्नों का समाधान करने के बाद समय मिलते ही 7.6 के भी प्रश्नों का अनुकरण करेंगे। लेकिन अभी आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 1 into x square plus 2 upon x square plus 3 into x square plus 4 dx। अब यहाँ हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पे विचार करेंगे तो x टू द पावर 4 है, ये भी x टू द पावर 4 है। जैसे कि मैं पहले के प्रश्नों में बता चुका हूँ कि यदि fx का जो डिग्री होगा वह gx के डिग्री के घात जो होंगे आपस में बराबर होंगे, तो पहले डिवीजन की क्रिया होगी। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे क्रियाएं। यहाँ सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट x स्क्वायर इक्वल टू z। इसके पहले के प्रश्न में मैंने x स्क्वायर बराबर z लेकर के उसको डिफरेंशिएट किया था, क्योंकि वहां 2x dx अवेलेबल था, लेकिन यहाँ हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको छोटे छोटे भिन्नों में विघटित करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर जेड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, अब हम एक्स स्क्वायर के जगह पर जेड रखते हैं, जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3 इंटू जेड प्लस 4। अब हम यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2z प्लस 2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4z प्लस 12 इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12। अब हम यहाँ भाग की क्रिया करेंगे, जैसे यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 से हम डिवीजन करेंगे जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2। जैसे ही यहाँ पर हम 1 टाइम्स इसको लेके चलते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस 4z माइनस 10। एल्गोरिथम में मैं पढ़ चुका हूं पहले कि जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 इन मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस माइनस 4z माइनस 10। अब जो मेरा फैक्टराइज रूप है इसको मैं सॉर्ट करूंगा यहां से, और z प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू z प्लस 3 इंटू जेड प्लस 4 प्लस माइनस 4z माइनस 10 अपॉन माइनस 4z माइनस 10। अभी अपॉन की क्रिया नहीं होगी, लेकिन यहाँ z प्लस 1 z प्लस 2 है, यहाँ z प्लस 1 z प्लस 2 के नीचे z प्लस 3 और z प्लस 4 भी है, तो यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई z प्लस 3 इंटू z प्लस 4। अब यहाँ दोनों तरफ हम z प्लस 3 और z प्लस 4 से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे, z प्लस 1 इंटू z प्लस 2 अपॉन z प्लस 3 इंटू z प्लस 4 इक्वल टू z प्लस 3 इंटू z प्लस 4 अपॉन z प्लस 3 इंटू z प्लस 4 प्लस माइनस 4z माइनस 10 अपॉन z प्लस 3 इंटू z प्लस 4। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये और ये कैंसिल होता है, इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4z माइनस 10 अपॉन z प्लस 3 इंटू z प्लस 4। अब हमें इसको फैक्टराइज करने के पहले इसका हमको पार्शियल करना होगा, ठीक है। अब यहाँ अगेन लेट माइनस 4z माइनस 10 अपॉन z प्लस 3 इंटू z प्लस 4 इक्वल टू a अपॉन z प्लस 3 प्लस b अपॉन z प्लस 4, ठीक है। अब हम इधर एलसीएम की क्रिया करेंगे, माइनस 4z माइनस 10 z प्लस 3 इंटू z प्लस 4 इज इक्वल टू z प्लस 3 इंटू z प्लस 4। अब z प्लस 3 से z प्लस 3 कैंसिल होगा, a इंटू z प्लस 4 प्लस b इंटू z प्लस 3। अब यहाँ दोनों तरफ हम हर को कैंसिल करते हैं, यहाँ पर देयरफॉर a इंटू z प्लस 4 प्लस b इंटू z प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4z माइनस 10 आता है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ बारी बारी से z प्लस 3 बराबर 0 और z प्लस 4 बराबर 0 रख के सर्वप्रथम हम a तथा b का मान ज्ञात करते हैं। z प्लस 3 बराबर z प्लस 3 इक्वल टू 0, z प्लस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज z बराबर माइनस 3। जब z बराबर माइनस 3 है
z प्लस 3 बराबर 0 a इंटू -3 प्लस 4 प्लस b मल्टीपल 0 इक्वल टू -4 इंटू -3 -10 और a इंटू 1 इक्वल टू 12 -10 देयरफॉर a इक्वल टू 2 प्राप्त होता है। अब हम z प्लस 4 बराबर 0 लेंगे और z प्लस 4 बराबर 0 रखकर z प्लस 3 बराबर 0 रखते हैं तो a का मान प्राप्त होता है। z प्लस 4 बराबर 0 लेंगे तो हमारा b का मान प्राप्त होगा। अब z प्लस 4 इक्वल टू 0 implies z इक्वल टू -4। अब यहाँ फिर हम इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं। a मल्टीपल 0 z प्लस 4 0 प्लस b -4 प्लस 3 इक्वल टू -4 इंटू -4 -10 और b मल्टीप्लीकेशन -1 16 -10 और -b इक्वल टू 6 देयरफॉर b इक्वल टू -6 आता है। जब b इक्वल टू -6 आ गया तो क्लियरली यहाँ क्लियर हो गया, क्लियरली a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -6 प्राप्त होता है। जैसे ही अब a और b का मान हम रख लेते हैं पुनः हम प्रश्न पर चलते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12 इक्वल टू z प्लस 3 इंटू z प्लस 4 अपॉन z प्लस 1 इंटू z प्लस 2 अपॉन z प्लस 3 इंटू z प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस -4z माइनस 10 अपॉन z प्लस 3 इंटू z प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन z प्लस 3 प्लस b अपॉन z प्लस 4 a अपॉन z प्लस 3 b अपॉन z प्लस 4। अब हम यहाँ पर a का जो मान है a का मान 1 प्लस 2 अपॉन z प्लस 3 प्लस b -6 अपॉन z प्लस 4। अब हम इसके बाद इंटीग्रेशन की क्रियाएं शुरू करेंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर dx -6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx के रूप में आने के बाद अब इसको समाकलित कर देंगे। अब यहाँ we know that यह फॉर्मूला होता है जिसके अंतर्गत ये आएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। यहाँ पर अब इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 1 बाई √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 -6 इंटू 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर इसलिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल टू x प्लस 2
अपॉन रूट अंडर 3 tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 3, यहाँ से 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 टाइम्स 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, वेयर जहाँ c समाकलन नियतांक है, जहाँ c समाकलन नियतांक है। इस प्रकार यह प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे, इससे पहले भी मैंने कहा है कि अब हम अगला टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट समाकलन चैप्टर से ही एक्सरसाइज 7.6 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।